ओम नमः शिवाय। आज हम सावन के चौथे सोमवार की बात करेंगे। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना मत भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे सावन के चौथे सोमवार की पूजा विधि और रुद्राभिषेक का शुभ समय। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय होता है। इस महीने में शिव जी की आराधना करने पर हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि सावन माह में शिव जी धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सुनते हैं। इस बार 19 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन 59 दिनों तक रहेगा। साथ ही इस साल सावन में 8 सोमवार भी पड़ रहे हैं। 3 सावन सोमवार बीत चुके हैं। अब चौथा सावन का सोमवार 31 जुलाई को है। सावन के चौथे सोमवार पर रवि योग बन रहा है। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक के लिए शिववास भी है, लेकिन यह सुबह जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। इस बार सावन का चौथा सोमवार रवि योग में है। इस दिन रवि योग सुबह 05:42 से लेकर शाम 06:58 तक है। इसके अलावा विषकंभ योग सुबह से लेकर रात 11:05 तक रहेगा। फिर प्रीति योग शुरू हो जाएगा। रवि और प्रीति योग को बहुत शुभ माना जाता है। सावन के चौथे सोमवार पर रुद्राभिषेक का समय 31 जुलाई को शिववास प्रातः काल से लेकर सुबह 07:26 तक है। ऐसे में जिन लोगों को सावन के चौथे सोमवार पर रुद्राभिषेक कराना है वे सुबह 07:26 से पहले करा सकते हैं। इस दिन शिववास नंदी पर है। सावन मास में सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार व्रत बहुत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिवजी के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। सावन सोमवार के दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते तो ही आपको इसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए आपको सावन सोमवार व्रत कथा विधि के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जिस दिन आपको यह व्रत करना है यानी कि सावन के सोमवार के दिन आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि कार्य करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। तैयार होने के बाद आप अपने पूजा स्थान में गंगाजल का छिड़काव करें। आप चाहे तो अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छा महसूस होगा कि पूजा का संकल्प ले। सुबह शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर या घर ही शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। गंगाजल या दूध से शिवजी का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव शंभू को चंदन, अक्षत, सफेद फूल, बेलपत्र, भांग की पत्तियां, शमी के पत्ते, धतूरा, भस्म और फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद शिव जी शहद, फल, मिठाई, शक्कर, धूप दीप अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ और सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। आखिर में शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अपने मन में करते रहे। अगर बात करें कि आप सावन सोमवार व्रत रखते हैं तो आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस दिन आप व्रत करते हैं यानी कि सोमवार के दिन, उस दिन आपको शाम को ही शिव जी की आरती करने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। इससे पहले आप अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते। शाम को आरती के बाद व्रत खोलने के बाद आप ऐसा भोजन कर सकते हैं जिसमें कि नमक ना हो, और ध्यान रहे कि उस दिन खट्टी चीजें भी ना खाएं। और इसी के साथ आप फलाहार भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने खाने में सेब, केला, अनार, संतरा, अनानास आदि को शामिल कर सकते हैं।
तो अगर आप भी सावन सोमवार व्रत रखना चाहते हैं तो इसके ऐसे कई सारी बातें हैं जिसका आपको व्रत करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े, क्योंकि जब तक आप इन नियमों का पालन करें बिना सोमवार का व्रत नहीं रखेंगे तब तक आपका व्रत व्यर्थ ही चला जाएगा। और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए चलिए आपको सावन सोमवार के व्रत के नियमों के बारे में बता देते हैं। नियम 1, अगर आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूजा व्रत और कथा करते समय आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही पूजा करने हेतु तैयार होना चाहिए। नियम 2, अगर आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सावन सोमवार के दिन रात को शाम के समय ही खोला जाता है। उससे पहले आपको अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना है। शाम को शिव जी की आरती करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। नियम 3, कई लोगों की यह मान्यता होती है कि सावन महीने में शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया जाता है, तो व्रत करने वाले को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। नियम 4, हम आपको बता दें कि सावन महीने का व्रत करने को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसे में अगर आप भी सावन महीने के सोमवार के दिन व्रत करते हैं तो इस दिन आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम 5, आपको सावन के पूरे महीने में शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नियम 6, लहसुन प्याज जैसी चीजों को खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। नियम 7, जब भी आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। आपको कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना है। नियम 8, शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल और हल्दी ना चढ़ाएं। नियम 9, सावन सोमवार रखते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सावन वर्ष के दौरान हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में अक्सर सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करना निषेध है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।